कल से मैं मेरे भाई का भगवा ले लूंगा, ये मेरा टोपी ले लेंगे, मैं इनका तिलक ले लूंगा और ये मेरा दाढ़ी ले लेंगे। दाढ़ी ले लेंगे। तो ये क्या है, देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है ना हमारा, जो कपड़े से पहचानता है ना, इस बार हम उसको पहचान लिए हैं और इस बार ऐसा दौड़ाएंगे चुनाव में कि सीटें नजर नहीं आएगी। लो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आगे क्या कह रहे हैं हम जनता, यही जनता ने उनको पलकों पे बिठाया था। और आगे क्या कह रही है जनता कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, दाव में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो क्या होता है मालूम है क्या, चौकीदार जब रात में सोता है तो क्योंकि तुम लोग दिखाते हो और ये 18 घंटा काम करते हैं और थकते नहीं हैं और फलाना टानिक लेते हैं, ये सब बताते हो आप लोग। तो अब तो वो चीज़ तुम दरवाजे पर नहीं जा रहे हो। क्या है अब क्या हो रहा है पता है, जैसे मोदी जी सोते हैं ना तो अपने जो बाहर खड़े रहते हैं लोग, उनको कहते हैं देखो कहीं इंडिया नाम का वर्ड ना बोल देना, भारत बोला करो, इंडिया मत बोला करो। डरते हैं क्या इंडिया से? हाँ, इंडिया से डर रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं कि इंडिया का मतलब इंडियन मुजाहिदीन। आपने कहा था मैडम जरा ये बताइए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2 शब्द बोल दीजिए। तो उन्होंने मैडम ने क्या कहा कि मैं आपके मालिक से शिकायत कर दूंगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। गई भी नौकरी। तो बताइए तुम्हारे गुर्दे में दम है नहीं, फटी पड़ी है, और तुम हम जैसे लोगों से, जनता से सवाल करते हो। सत्ता प्रधानमंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री के पास जाते हो तो आप पूछते हो आप थकते क्यों नहीं हैं? अब पटवा रखते हैं। और कौन सा टानिक लेते हैं? आम खच्चू से खाते हैं। तो बहनों, मेरी जो है एक सपना है कि 2022 तक हर गरीब के छत को मकान दे देंगे। अबे मकान दे देंगे लेकिन 12.5 लाख कहाँ से लाएंगे? ये बताओ। वजन की बात वजन की बात कर रहे हैं महाराज। तो वो टमाटर वाली जो भौजी है, उनका भी तो देखिए, वो तो जेल भेज रही है। कहीं जेल चले जाओगे। हमारे पूर्वजों ने जो है, वीर अब्दुल हमीद ने टैंक रोक दिया था पाकिस्तान का। समझ में आया क्या? मैं वो मुसलमान हूँ कि जो नारंगियों ने जो 6 बार माफी मांग लिया, लेकिन अशफाक उल्लाह खान ने माफी नहीं मांगा था। मैं वो मुसलमान और देशभक्त हूँ। और जो मेरे पास जो भी, ये देखिए ये भी नारंगी है और ये मेरे भाई हैं। और जो खटमल है, नारंगी खटमल, वो तो यार कहीं भी चुलबुलाते रहते हैं, उनका क्या। लेकिन इस बार 24 में जो खटमल मार पाउडर यहाँ लगाएंगे हम, वो जो स्याही लगती है ना, वहाँ पर खटमल मार पाउडर लगा के इन खटमलों को मार देंगे। मर्द बनाने की बुलबुल मोड़ देते वो। अरे यार योगी जी महाराज, मर्द बनाने की टैबलेट बेच रहा है मनोज तिवारी। अच्छा, हाँ। ले लीजिए। नहीं वो आप लोगों को देंगे, क्योंकि आप लोग 2014 से नामर्द बने हो। कि चल के तेरे भाषण में, गुमान का मतलब आप जानते हो? घमंड, अहंकार। हाँ, तो चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और टेंशन प्रधानमंत्री को इसलिए भी है क्योंकि अंधभक्तों की तादाद घटने लगी। हाँ, बहुत ज्यादा मानते हैं ना पंडित? गिरावट बहुत है ना, गिरावट है, महंगाई में उठावट है और अंधभक्ति में गिरावट में काट यूपी में मार। मंत्री खुद कहता है इनका कि हम बीफ खाते हैं, हम गाय खाते हैं, तब कुछ नहीं। स्मृति ईरानी की बेटी जो गोवा में बेच रही थी, वो गाय की जीभ ये का फुल फॉर्म समझते हैं आप? क्या है? नेशनल डिजास्टर अलायंस। सबसे डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं। डेमोक्रेटिक नहीं है डिजास्टर। क्या होता है? डिजास्टर का मतलब गूगल में ढूंढ लीजिए, पत्रकार है, डिजास्टर का मतलब ही नहीं पता। हमारी ये जो बातें हैं सरकार तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी ना? बिल्कुल। तो उनको कहिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गाय चले और गाय के नाम पर बवाल हो। हम लोग बहुत दिन से ये मांग कर भी रहे हैं। करोगे ये? सरकार से ये मेरा आग्रह है, अगर मेरी वीडियो किसी भी हद तक सरकार तक पहुंचे और जनता भी सुने कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि गाय के नाम पर बवाल हो। पंडित जी तो कहेंगे अरे यार सुनते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
ये बताइए कि गोवा में यम्मी है और बाकी जगह मम्मी है, तो कर्नाटक ये में नहीं भी यम्मी चलेगा। है। हम चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, है ना, तो गाय भी राष्ट्रीय पशु हो जाए। लिटरली ये दिल से मीडिया वाले एक्चुअली बेहोश हो गए हैं। अच्छा अच्छा। ये कई दिनों से बेहोश पड़े हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बन गया। सुनिएगा, बात मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो वो लोग ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया। अब एम्स जो है ढूंढना चालू किया लोगों ने, तो पता चला कि एम्स जो है पानी में डूबा पड़ा है। अच्छा। और उसमें से कम 1-1.5 हजार अंधभक्त बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। तो अब हमने भी देखे लोगों ने कि भाई आवाज कहाँ से आ रही है, तो देखे कि पानी के अंदर जो है एक आईसीयू है, जो है एम्स का। वो अंडरग्राउंड हाँ, वही बता रहा हूँ कि एक पानी के अंदर आईसीयू है और उसमें सारे अंधभक्त बंद पड़े हुए हैं। अच्छा। और उस उन अंधभक्तों को नेहरू जी ने उसमें बंद करके और चाबी लेके भाग गए और वो एम्स को डुबा दिए रातों रात। अच्छा। इसलिए ये लोग बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा। तो उसको ढूंढ रहे हैं, कैमरा नेहरू जी लेने ने के मतलब हम गया। मजे ले नरेंद्र मोदी जी के। कल से मैं मेरे भाई का भगवा ले लूंगा, ये मेरा टोपी ले लेंगे, मैं इनका तिलक ले लूंगा और ये मेरा दाढ़ी ले लेंगे। दाढ़ी ले लेंगे। तो ये क्या है, देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है ना हमारा, जो कपड़े से पहचानता है ना, इस बार हम उसको पहचान लिए हैं। और इस बार ऐसा दौड़ाएंगे चुनाव में कि सीटें नजर नहीं आएगी। किसको पहचाना है? तो अब ये अंधभक्त समझ गए होंगे, अभी रोएंगे। देखो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर जब वो बहुत बैठे, इनोसेंट है, बहुत सुनिए, बच्चे अरे, हैं। अरे, अंधभक्त नहीं अरे, पता, नाम मेरी बता बात दीजिए। सुनिए ना। सुनते नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। मैंने माइक आपका सुनना होता तो दाढ़ी कर पाएंगे क्या? अच्छा एक बात अपनी बताने बताइए, है ना। ये बताइए, जो 3000 करोड़ जो आपको एडवर्टाइजमेंट के नाम पर मिला है, उसी का असर तो नहीं है जो आपका अभी जो कर रहे हैं? अरे मुझे नहीं मिला है, वो तो टीवी वालों को मिला है भाई। तो बोलने नहीं दे रहे तो हमें आता, तो हमारा तो शौक आप पर यही जाएगा। क्यों पंडित जी? बिल्कुल भाई, ये आप बोलने नहीं दे रहे हैं और आप जो है बड़ी बड़ी बात करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना ये मणिपुर पे सवाल करेंगे, ना ये और महंगाई पे बात देखो ना, करेंगे, अभी ना ये टमाटर- भ्रष्टाचार पे बात सुनिए ना, करेंगे। पंडित। आप बताइए, गुजरात में एक गुजराती आदमी आता है, 120 आदमी को 1800 रुपए चूहा लगाता है और चला जाता है। उस ऐप का प्रचार कलीम भाई पुलिस करती है, वहाँ की पुलिस का ऐप का प्रचार करती है। ऐसी सरकारों को ये राष्ट्रवादी कहते हैं, तो हम क्या ही बताएं। अरे ये कोई लोग- चर्चा है मीडिया पे उसकी? नहीं, मीडिया वाले एक्चुअली बेहोश हो गए हैं। अच्छा अच्छा। ये कई दिनों से बेहोश पड़े हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बन गया। सुनिएगा, बात मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो वो लोग ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया। अब एम्स जो है ढूंढना चालू किया लोगों ने, तो पता चला कि एम्स जो है पानी में डूबा पड़ा है। अच्छा। और उसमें से कम 1-1.5 हजार अंधभक्त बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। तो अब हमने भी देखे लोगों ने कि भाई आवाज कहाँ से आ रही है, तो देखे कि पानी के अंदर जो है एक आईसीयू है, जो है एम्स का। वो अंडरग्राउंड हाँ, वही बता रहा हूँ कि एक पानी के अंदर आईसीयू है और उसमें सारे अंधभक्त बंद पड़े हुए हैं। अच्छा। और उन अंधभक्तों को नेहरू जी ने उसमें बंद करके और चाबी लेके भाग गए और वो एम्स को डुबा दिए रातों रात। अच्छा। इसलिए ये लोग बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा। उसको ढूंढ रहे हैं, कैमरा नेहरू जी लेने ने के मतलब हम गया। मजे ले नरेंद्र मोदी जी के। क्यों वो मजे देश के लिए तब नहीं, वो मणिपुर में बेटियों को जिस तरह घुमाया गया, 36 सेकंड 38 सेकंड का भाषण देकर 2 घंटे वहाँ पे मैं अरे बेशर्मो का है घमंड। घमंड तो रावण का नहीं रहा, किस बात का मैं? घमंड का कैसा है हाँ। कि जब ये भाषण दिए थे ना 15 अगस्त, तो उसमें जो स्लिप ऑफ टंग था ना, इतना बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि मैं इस बार स्लिप हो गया हूँ। और ऐसे स्लिप हुए हैं कि 300 जो सीटें 400 बोल रहे थे ना, ये 40 पर आएंगे। और सुनो तो वो क्यों आएंगे, क्योंकि हम जनता ने देखा कि चल के तेरे भाषण में, गुमान का मतलब आप जानते हैं ना? घमंड, अहंकार। हाँ, तो चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और टेंशन प्रधानमंत्री को इसलिए भी है क्योंकि अंधभक्तों की तादाद घटने लगी। हाँ, बहुत ज्यादा मानते हैं ना पंडित? गिरावट, बहुत है ना, गिरावट। गिरावट है, महंगाई में उठावत है और अंधभक्ति में गिरावट है। अरे कलीम अच्छा, भाई, सुनो तो। जो खाते हैं ना चिकन मटन, आप सब कुछ खा- बंद होने वाला है। अच्छा, ये- प्याज अच्छा, के दाम बताओ, बढ़ेंगे। इससे पहले कर्नाटक में किसकी गवर्नमेंट थी? ओ, पीछे
बीजेपी। तो वहाँ गाय क्यों कट रही थी? यूपी कर्नाटक अरे में। चश्मा बदलिए, आपका चश्मा खराब हो गया अंधे है। हो तुम, तो गए नहीं थे, हम तो गए भी थे। अंधी होती चश्मा चश्मा बदल- में काट यूपी में मार। मंत्री खुद कहता है इनका कि हम बीफ खाते हैं, हम गाय खाते हैं, तब कुछ नहीं। स्मृति ईरानी की बेटी जो गोवा में बेच रही थी, वो गाय की जीभ नहीं थी। एक बात वो बताऊं शेर भाई किसका साहब, था? अरे गड़े मुर्दे को नहीं खोदा जाता भाई। अरे हमारी बाप बात रे आप बाप, हमारी आप ये नेहरू जो तक पहुंच बातें जाते हो भाई। सुनिए ना, हमारी ये जो बातें सरकार तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी ना। बिल्कुल। तो उनको कहिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गाय चलते और गाय के नाम पर बवाल हो। हम लोग बहुत दिन से ये मांग कर भी रहे हैं। करोगे ये? सरकार से ये मेरा आग्रह है, अगर मेरी वीडियो किसी भी हद तक सरकार तक पहुंचे और जनता भी सुने कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि गाय कि कटती है। गाय के नाम पर बवाल हो। पंडित जी तो कहेंगे क्योंकि बकरे को घोषित अरे कर दिया यार जाए। तुम सुनते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये बताइए कि गोवा में यम्मी है, अब बाकी जगह मम्मी है, तो कर्नाटक ये में नहीं भी यम्मी चलेगा। है। हम चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, है ना, तो गाय भी राष्ट्रीय पशु हो जाए। लिटरली ये दिल से बोल रहे हैं। क्या अरे महाराज आप क्या मैं लगातार इनके चैनल पे और कई लोगों के चैनल पे ये बात मैं लेकिन लगातार बोला हूं। हमारे जो बच्चों की जो बुनियादी सवालात हैं, वो- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी और बढ़ती महंगाई पर बात करें। 100 दिन में महंगाई कम करने आए थे, आज हम तुमसे 120 महीने बाद पूछ रहे हैं, तो डायपर बदल रहे हो। महंगाई कम क्यों नहीं हुई? चड्डा गीला हो जाएगा नड्डा का। और ये बताओ। और जो जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, हाँ, चड्डा गीला हो वो गया। तो बोल रहा था कि भारत घुटनों पर रेंग रहा था हमारा। क्या इस पर कुछ बोल लीजिए। लेकिन नड्डा जी जब आए थे राजनीति में, तो वो खुद ही रेंगते हुए आए थे। अब तो काफी भारी हो गए हैं। बीजेपी में जितने लोग गए उनका कुछ बढ़ा होना बढ़ा, वजन बहुत तेज बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हाँ खा हाँ, रहे हैं। वजन की बात वजन की बात कर रहे हैं महाराज, तो वो टमाटर वाली जो भौजी है, हाँ हाँ, उनका भी तो देखिए। वो तो जेल भेज रही है सिर्फ को। अरे जेल चले जाओगे। अब जान लीजिए टमाटर तक थी, सिलेंडर ये और बात ये बात जान क्या लीजिए, होता है। हम ये जानते हैं हाँ। कि आप लोगों के गुर्दे में दम खत्म हो गया है। नहीं है। अगर गुर्दे में दम रहता ना, तो आप जा करके पूछते कि भैया नमक रोटी क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों में, तो आपको ठेल दिया गया ना। नमक रोटी ना, ना। खाएंगे, मोदी को ही जिताएंगे। फिर तुम वो आप अनभक्ति बेशर्मी वाला सवाल करते हैं आप लोग। ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि नमक रोटी आप ही लोग ने दिखाया था कि मैं और बाल योगी जी गए थे दिखाने। आगे 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 नमक रोटी कौन दिखाया था? मिर्जापुर मिड डे वाली मील में। बात बता रहे हैं, मिर्जापुर वाली। चाहे मिर्जापुर का हो चाहे हाँ, फतेहपुर मिर्जापुर का हो, दिखाए थे ना, तो आपको ठेल दिया गया, तो सुताई अलग से हुई थी। और आपने कहा था मैडम मैडम जरा ये बताइए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2 शब्द बोल दीजिए। तो उन्होंने मैडम ने क्या कहा कि मैं आपके मालिक से शिकायत कर दूंगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। गई भी नौकरी। तो बताइए, तुम्हारे गुर्दे में दम है नहीं, फटी पड़ी है, और तुम हम जैसे लोगों से, जनता से सवाल करते हो। सत्ता प्रधानमंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री के पास जाते हो तो आप पूछते हो आप थकते क्यों नहीं हैं? अब पटवा रखते के रखते हैं। और कौन सा टॉनिक लेते हैं? आम खर्चों से खाते काटे खाते हैं। हाँ तो बताइए, ये सब तुम सवाल करते हो। अब मेरे पापा को क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए, पापा भी बोलते हैं, आप जानते हैं ना। हाँ, कई लोग हैं। आप मानते हैं कि संबित पात्रा खुद बोल चुका है, वो मेरे अच्छा, बाप है। लेकिन अरे मोदी जी आजाद मुल्क के पिता हैं, अच्छा। राष्ट्रपिता हैं फिलहाल। तो अटल जी नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, अटल जी की नहीं नहीं, आजादी कोई नहीं नहीं यार। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी आजाद देश के पिताजी हैं, आपके पिताजी होंगे कि नहीं? नहीं, मेरे पिताजी अलग हैं, गाँव में है। मेरे पिताजी मोदी आप जैसे लोग अपने- नहीं हैं। लेकिन तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी जी इस वक्त फादर ऑफ द नेशन है। फादर ऑफ द नेशन हाँ। वो संबित पात्रा के और अनभक्तों के हैं, क्योंकि जो फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं, ये बताइए इन बेवकूफों से ये जाके पूछिए कि अबे तुम हर 5 साल में बाप क्यों बदलते हो? हर घंटे हर महीने बदलते हैं भाई। चुनाव हमारा 5 साल में आता है अरे ना। ये हर वक्त तो हम बदलते हैं। जनता तो प्रधानमंत्री बदल देते हैं, तो हम तो जनता प्रधानमंत्री को बाप नहीं मानते, लेकिन ये तो चॉकलेट के लालच में पड़ोसी को भी बाप बोल रहे हैं। ये उस देश का मुसलमान हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जो है, वीर अब्दुल हमीद ने टैंक रोक दिया था पाकिस्तान का। समझ में आया क्या? मैं वो मुसलमान हूँ कि जो नारंगियों ने जो 6 बार माफी मांग लिया, लेकिन अशफाक उल्लाह खान ने माफी नहीं मांगा था। मैं वो मुसलमान और देशभक्त हूँ। और जो मेरे पास जो भी, ये देखिए, ये भी नारंगी है और ये मेरे भाई हैं। और जो खटमल है, नारंगी खटमल, वो तो यार कहीं भी चुलबुलाते रहते हैं, उनका क्या। लेकिन इस बार 24 में जो खटमल मार पाउडर यहाँ लगाएंगे हम, वो जो स्याही लगती है ना, वहाँ पर खटमल मार पाउडर लगा के इन खटमलों को मार देंगे हम।
और हम लोग भी मंगल पांडे की ही वंशज के आते हैं। हाँ। मंगल पांडे का इतिहास आपको पता होगा। तो देखिए, जो मर्द थे वो जंग में गए थे, जो नामर्द थे वो संग में गए थे। आप देख लीजिए अनुराग ठाकुर जो और है एक ना, बात बताओ, सावरकर के सुनिए वंशज ना, हैं। कौन? मर्द बनाने की, बुलबुल मोड़ देते वो। अरे यार योगी जी महाराज, मर्द बनाने की टैबलेट बेच रहा है मनोज तिवारी। अच्छा, हाँ। ले लीजिए। नहीं वो आप लोगों को देंगे, क्योंकि आप लोग 2014 से नामर्द बने हो। मोदी जी की क्या न्यू पपुआ गिनी की क्या औकात है विश्व में पता है आपको? जो गूगल पे ढूंढ लेंगे तो बोलेंगे अरे यार। अब आगे नहीं बोलूंगा न्यू पपुआ गिनी के बारे में, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखो मोदी जी को पता चल गया है हाँ। क्या बोल रही है जनता। हर पोलिंग बूथ से, हर चाय की दुकान से, हर पान की दुकान से क्या कह रही है पता है? क्या करेंगे? चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आगे क्या कह रहे हैं हम जनता? यही जनता ने उनको पलकों पे बिठाया था। और आगे क्या कह रही है जनता कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, दाव में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो क्या होता है मालूम है क्या? चौकीदार जब रात में सोता है तो क्योंकि तुम लोग दिखाते हो और ये 18 घंटा काम करते हैं और थकते नहीं हैं और फलाना टानिक लेते हैं, ये सब बताते हो आप लोग। तो अब तो वो चीज़ तुम दरवाजे पर नहीं जा रहे हो। क्या है अब क्या हो रहा है पता है? जैसे मोदी जी सोते हैं ना, तो अपने जो बाहर खड़े रहते हैं लोग, उनको कहते हैं देखो कहीं इंडिया नाम का वर्ड ना बोल देना, भारत बोला करो, इंडिया मत बोला करो। डरते हैं क्या इंडिया से? हाँ, इंडिया से डर रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं कि इंडिया का मतलब इंडियन मुजाहिदीन। ये का फुल फॉर्म समझते हैं आप? क्या है? नेशनल डिजास्टर अलायंस। सबसे डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर साबित हुए हैं ये। डेमोक्रेटिक नहीं है। डिजास्टर, देश से अर्थ क्या होता था? डिजास्टर का मतलब गूगल में ढूंढ लीजिए। पत्रकार है, डिजास्टर का मतलब ही नहीं पता आपको? बताइए डिजास्टर का झूठ मतलब। बोलेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी इज अमंग द मोस्ट डिजास्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आप जानते हैं ये बात? आप मोदी का क्यों? against- अब मैं बता against रहा बहुत है हूँ। मोदी। ऐसे क्यों नहीं, है? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ महाराज। हम और महाराज की बात तो महाराज की बातों में बताइए, बहका रहे हैं अरे आपको। तुम हो अभी तुम कह रहे थे कि ये भाई कह रहे थे हमें। अबे हाँ, देखिए, बवाल अब से- मैं महाराज को भगा रहा हूँ, महाराज मेरे को बहका रहे ये हैं। हालत- मैं तो भोपाल गया था अभी जस्ट। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जनता के लिए जानने का विषय है कि मैं अभी गया था जो है भोपाल। तो वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बनाई गई थी। हाँ। और वहाँ पर जो है 1 BHK 12.5 लाख, 2 BHK 14.5 लाख, 3 BHK 18.5 लाख, ये पता कर लीजिएगा। तो बताइए जब गरीब के पास में 12.5 लाख रुपया रहेगा तब तो छत मिलेगा। अब प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों बहनों, मेरी जो है एक सपना है कि 2022 तक हर गरीब के छत को मकान दे देंगे। अबे मकान दे देंगे लेकिन 12.5 लाख कहाँ से लाएंगे ये बताओ।